तकरीबन रात को 12 बजे सब लोग खाना खा पी के सोने की तैयारी कर रहे थे। तब दो ग्रुप आए, जिसमें से एक ग्रुप को टेंट लगाने में हेल्प चाहिए थी, तो हम लोग ने थोड़ी हेल्प कर दी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, उसके बाद वाला जो ग्रुप आया उन्होंने रात को 3 बजे तक म्यूज़िक बजाया है। एंड दे ओपन द कार एंड दे प्ले लाउड म्यूज़िक, दे ड्रिंक like anything. So I guess this place is not at all about peace. I'm sure कि यहाँ पे हर जगह पे यही होता होगा, लोग दारू पीने आते हैं और जोर जोर से म्यूज़िक बजाते हैं। यूजुअली वी ब्लेम के नॉर्थ इंडिया में लोग ऐसा करते हैं, पर साउथ इंडिया में भी ऐसा ही है। सो इट्स नॉट मच डिफरेंस। इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे इन अ कैंप और एट नेचुरल साइट लाइक दिस, then be careful because maybe it's not worth it. You wouldn't able to sleep. I could sleep only for 3 hours. It's 7 o'clock, I guess, 6:30, and I would pack my tent. It was really cold last night. तो मेरा टेंट है जो ओस की वजह से ना पूरा गीला हो चुका है, तो उसको अच्छे से ड्राई करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो I just want to pack and leave. Somebody suggested कि यहाँ पे आगे एक वाटरफॉल है, आई माइट स्टे, आई एम नॉट श्योर। एंड अभी तो शावर भी नहीं लिया जाएगा बिकॉज द बाथरूम्स आर नॉट दैट गुड, सो आई जस्ट कीप इट, आई जस्ट लीव फॉर नाउ। आई स्टॉप फॉर माई ब्रेकफास्ट एंड आई विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। So if you're planning to come in places like this, be ready to not to sleep properly because it is in the middle of forest and you would expect, oh wow, it would be nice to be in the forest in silence, but it is exactly opposite. There were like 6 groups and all of them, they were playing loud music. The funny part is like somebody started playing music even at 6 o'clock. Mostly youngsters, so they want to do this thing, I guess, I don't know, to drink and play loud music. So after a certain age you don't enjoy this. This is how it looks. They all work for some firm in Hyderabad. Very nice. And next time when I'll come to Hyderabad, I'll contact them and I'll hang out with them. Yeah. And you all are welcome. If you come to Gujarat, just ring me or Mumbai. Thank you. Sure. Nice meeting you. Same here. यहाँ पे फॉरेस्ट इतना डेंस है, जैसे आपको बताया था कल। ये देखिए, बस अभी कुछ थोड़ी देर में ही ये पहाड़ ख़त्म हो जाएगा। उसके थोड़े बहुत नज़ारे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बाजू में एक बहुत ही प्यारी झील है। अगर कहीं पे अच्छा पॉइंट मिलेगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। बहुत ही बड़ी झील है और जाके थोड़े वीडियो बनाता हूँ। रोड साइड में छोटे छोटे ठहरे लगे हुए थे।
sambar, tomato, and this is with a coconut, and this one is with the. और ऐसी places पे ना खाना एकदम गर्मा गर्म ताज़ा मिलता है, मज़ा आ जाता है खाने का. तो मैं यूजुअली ऐसी कुछ प्लेस मिल जाए तो वहीं पे खाता हूँ, मज़ा आता है और डोसा खाने के लिए. It's a very authentic taste. This is what I ordered. It's idli and they made a twist with the carrot shreds. तो यहीं पे ना मुझे प्याज के भजिए मिले हैं, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी. अभी मैंने एक और मसाला डोसा ऑर्डर किया है. मसाला डोसा थोड़ी देर में आएगा, वो भी खाएंगे. ये आ गया हमारा डोसा. डोसा खाते हैं. तो आप पीछे देख सकते हो कितना ही प्यारा नज़ारा है. लेक चावल के बड़े बड़े खेत और उसके पीछे पहाड़. बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर है. मेरे पीछे की ओर और मेरी उस तरफ दोनों साइड इतने बड़े बड़े चावल के खेत है. मैंने इतने बड़े खेत देखे नहीं है कभी. ज़्यादातर जो खेत मैंने देखे हैं गुजरात में बहुत छोटे होते हैं इसके कंपेयर में. तो आज सुबह मैंने आपको बोला कि कैसे कल रात को अच्छे से नींद नहीं आई बिकॉज द यंगस्टर वर्स कीप कमिंग एंड दे आर प्लेइंग लाउड म्यूज़िक, दे आर ड्रिंकिंग एंड दे आर सिंगिंग. सो आई गेस मेरी वो एज चली गई है अभी. मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता है. मुझे अच्छा लगता है सोना या फिर अगर जाग भी रहा हूँ तो कुछ मीनिंगफुल चीज़ें करना, मीनिंगफुल बातें करना. पर खैर हर एक एज का अपना मज़ा होता है. तो इट इज़ व्हाट इट इज़. तो आज का प्लान ऐसा रहेगा कि अभी मैं जा रहा हूँ वाइजैक, विशाखापट्टनम, और वहीं पे रास्ते में 2 और लोकेशंस आते हैं जो मेरे दोस्त के दोस्त ने हैदराबाद में मुझे सजेस्ट किया है. तो मैंने गूगल मैप पे डाल के रखा है. तो अभी मैं वो जाऊँगा, वो टाउन को विज़िट करूँगा. उससे पहले मुझे कहीं पे शावर लेना है क्योंकि यहाँ पे जो बाथरूम था बहुत ही गंदा था. तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं जाके ले लूँगा एक होटल और उनको बोलूँगा कि भाई मुझे शावर लेना है. यूजुअली वो 50-100 रुपया लेके अलाउ कर देते हैं. तो एक शावर ले लूँगा, फ्रेश हो जाऊँगा और उसके बाद मैं निकल पड़ूँगा वाइजैक के लिए. वाइजैक में क्या देखना है जैसा आपको पता ही है, जो 2 प्लेसेस आई वांट टू विज़िट, सो आई विल विज़िट दैट. एंड उसके बाद शायद प्रॉब्लम है वाइजैक में 2 रात स्पेंड करूँगा. मुझे थकान भी हो रही है और इवन दो मैं परसों रात को अच्छे से सोया था फिर भी मुझे नींद आ रही थी कल पूरा टाइम ड्राइव करते टाइम. तो मुझे लगता है कि मुझे 1-2 दिन रुक के आराम कर लेना चाहिए. एक अपडेट ऐसी भी है कि शायद 26 को 1 पर्सन वुड जॉइन मी. एक जर्नी का एक पार्ट के लिए वो पर्सन ज्वाइन करेगा मुझे. कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है बट बाय 26 मतलब कि कल मुझे पता चल जाएगा कि वो पर्सन आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आ रहा है तो ठीक है. इट वुड बी फन फॉर मी टू शेयर अ ट्रिप एंड इफ़ इट डजंट देन सोलो ट्रैवल तो मैं कर ही रहा हूँ. ये रास्ता छोटा है पर वहाँ बहुत सारे ट्रैक्टर्स आते रहते हैं वो खेतों के काम की वजह से. एंड ये जो DJI का माइक जो मैंने लिया है उससे मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ. तो क्वालिटी जो उसकी साउंड की बहुत अच्छी है. ऑलमोस्ट जो अनइम्पोर्टेंट नॉइज़ को बाईपास कर देता है. जैसे अभी आपने वो खेत वाला वीडियो में देखा कि मैं बोल रहा था और मेरे बाजू में एक भैया थे वो भी चिल्ला के बोल रहे थे, फिर भी उनकी आवाज़ बहुत ही कम है, मेरी आवाज़ टू द पॉइंट है. सो आई एम हैप्पी दैट आई परचेज दिस गुड माइक्रोफोन क्योंकि ऑडियो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, नॉट जस्ट वीडियो. अगर वीडियो अच्छी है लेकिन ऑडियो अच्छी नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा. तो खैर अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हिंदी में बोलूँ, धीरे से बोलूँ एंड लंबी लंबी बातें करूँ. और ये सब करने में कभी कभी मैं इतना कॉन्शियस हो जाता हूँ कि कॉन्शियसनेस के चक्कर में ना मैं जो चीज़ें ढंग से बोलनी चाहिए वो नहीं बोल पाता हूँ. एंड एज आई सेड आई एम अ स्टूडेंट सो आई एम लर्निंग. आई एम श्योर थोड़े टाइम के बाद ना दिस वुड बी इंस्टेंट थिंग फॉर मी कि मुझे कुछ बोलना है, मुझे पता है कैसे बोलना है.
आपने अब तक मुझे देखा है तो आपका धन्यवाद उसके लिए। बहुत सी चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ। कभी कभी मुझे आलस भी आता है कि कौन माइक निकालेगा, कौन रिकॉर्डिंग करेगा, बट दैट इज़ नॉट गुड एटीट्यूड, तो मुझे वो भी सुधारना है थोड़ा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मैं आपको सामने का खेत दिखाता हूँ। जहाँ तक नज़र जाए उतना बड़ा खेत। और ये रही हमारी गाड़ी, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। इफ़ यू आर बाइंग अ कार एंड इफ़ यू वांट एनी रिकमेंडेशन, दैट आई वुड रिकमेंड दिस, श्योरली बाय दिस। यहाँ पे कुछ किसान भाई बहन हैं जो खाद मिक्स कर रहे हैं वो अपने चावल के खेत में डालने के लिए। खेती का काम बहुत ही मेहनत का काम है, फॉर श्योर। इसमें पूरी फैमिली लग जाती है यूजुअली। मैंने गुजरात में तो देखा है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। औरत मर्द सब लोग इसमें काम करते हैं, बच्चे बूढ़े। इट्स नॉट ईजी। Finally took a stop for coffee. तो संक्रांत के दिन आंध्र प्रदेश में एक ट्रेडिशन है कि एक पेड़ के टहने को जलाया जाता है। एज्यूम को वो इतना बड़ा होगा, यहाँ से जलते हुए यहाँ तक पहुँचा है। एंड ये जो ट्रेडिशन है वो है आंध्र प्रदेश का। तो जैसे हम काइट फेस्टिवल बनाते हैं, ये लोग ऐसे लकड़ी को जलाते हैं। एंड दैट इज़ टू रिस्पेक्ट ऑल गॉड्स। सो मैंने मेरी पूजा वाली वीडियो में बोला था कैसे एक ही फेस्टिवल को अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है। मैं एक कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुका था। कॉफ़ी की दुकान बहुत अच्छी है। ये देखिए छोटा कॉफ़ी का स्टॉल है ये। यहाँ से कॉफ़ी भी मैंने और हट के नीचे बैठा था। अभी जाएंगे आगे के एक टाउन के लिए जहाँ पे एक फेमस टेम्पल है। लेट्स गो। सो यहाँ पे मैं कोकोनट पीने रुका था और यहाँ पे ना साउथ ऑफ इंडिया में एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। एक तो आप एक नारियल ले सकते हो, नहीं तो फिर आप 1 लीटर की बॉटल भरवा सकते हो। तो आपको दोनों के प्राइस बताए जाएंगे। कभी मैंने एक नारियल पिया और 40 रुपये का था, लेकिन मुझे 1 लीटर पानी चाहिए नारियल का, तो वो भी दे सकते हैं आपको निकाल के, जैसे यहाँ पे किसी के लिए बना रहे। मैं जब तक मेरा सवाल है, मैं तो नारियल फ्रेश पीना ही पसंद करता हूँ, पर आपको दिखाने के लिए हम रिकॉर्डिंग दिस। देखो जैसे भैया ने अभी 1 लीटर पानी निकाल दिया। उसका 100 कितना भाई, 110 रुपये ना भैया इसका बॉटल का, 120 रुपीज़ का बॉटल। इंटरेस्टिंग डील। तो अभी हम अन्नूवरम नाम के एक शहर में आए हैं। वहाँ पे हम जाएंगे टेंपल के अंदर। तो गाड़ी लेके ऊपर जा सकते हैं। आई गेस यहाँ से टिकट खरीदना होगा, तो यहाँ से टिकट खरीदते हैं। तो अन्नूवरम शहर का जो टेंपल है वो है लॉर्ड वीरा वेंकटा सत्यनारायण स्वामी। आई गेस ये जो गुजरात में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, वैसे सिमिलर भगवान ही होंगे। यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत ही रिलीजियस और लाइवली एटमॉस्फेयर है। ऑफ कोर्स इतना फेमस टेंपल होगा तो फिर यहाँ भीड़ भी बहुत होगी, तो हम अंदर नहीं जाएंगे, पर बाहर से ही ये मंदिर का डिज़ाइनिंग देख के बहुत अच्छा लगा।
अभी रास्ते के आजू बाजू में कोकोनट के ट्रीज दिखने चालू हो गए हैं। इसका मतलब है अभी हम समुद्र के नज़दीक जा रहे हैं। कल रात को हम थे माउंटेन के ऊपर और आज शाम को हो गए हम समुद्र के पास। I'm excited. We are just 100 kilometers away from Visakhapatnam. Lunch time, South Indian meal today. Coconut? Roti you don't know? Roti Rice. Unlimited? unlimited. Okay. Thank you. तो अभी विशाखापट्टनम है तकरीबन 1.5 घंटा दूर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। मैं रुका हूँ लंच ब्रेक के लिए और यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट दिखा है, वहाँ बैठा हूँ। इसका स्टाफ बहुत ही बढ़िया है और खाना भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। आपको दिखाता हूँ। साउथ इंडियन स्टाइल खाना है सब। आई गेस दिस दाल, सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, दिस सम वेजिटेबल, आई गेस है कुछ कोकोनट का होगा, और चिकन भी है और कर्ड भी है। सो ऑल ऑफ दैट, या एंड पापड़। तो लाइक जस्ट स्टार्ट अवर लंच। मुझे अभी बैठना है, आराम करना है, गाड़ी को भी थोड़ा आराम देना है और मुझे वॉशिंग मशीन यूज़ करना है। तो अभी मैं विशाखापट्टनम के लिए हॉस्टल या तो फिर कोई होम स्टे ढूंढता हूँ। 2 मैं 2:30 पौने 3 बजे यहीं बैठूँगा और फिर मैं आगे की जर्नी शुरुआत करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं ट्राई करूँगा, ट्राई क्या करना है, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग, कर्ड। आफ्टर 1 वीक आई एम कर्ड। लेट्स ट्राई स्लोली। ये साउथ इंडियन मील में ना वो लोग कभी रोटी या चपाती नहीं खाते, तो यहाँ पे राइस के साथ अनलिमिटेड है, कितना भी खा सकते हो। या तो जैसे कोकोनट चटनी, डोसा वाला मसाला, और दिस इज़ सब्जी। खा के बोलो क्या है पता नहीं, मिक्स सब्जी भाई। और दूसरा है एक दाल, आई गेस दाल विद दूधी, लौकी उसके है, और चिकन की सब्ज़ी भी है। वाह, चिकन ग्रेवी लिटिल स्पाइसी, एवरीथिंग्स आर वेरी गुड। ओके, I don't know how South Indian people eat, I guess, but I'll try to eat like that. दाल, तो इसको डालेंगे चावल के अंदर, और फिर जो बाजू में थोड़ा थोड़ा दिया है उसको मिक्स करते रहेंगे और खाते रहेंगे। I guess that's how they eat. Let's try. और यहाँ की दाल में ना बहुत सी वेजिटेबल भी है, जैसे कि कैरेट है, कैप्सिकम है, और भी कोई धनिया की डंडिया है, बहुत सी चीज़ है। कहीं दाल ट्राई करते हैं पहले। नाइस, वेरी फ्लेवरफुल, वेरी लाइक इट। वेरी नाइस। आप यहाँ पे आ रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस रेस्टोरेंट, वेरी क्लीन, वेरी एफिशिएंट। वहाँ पड़ी अपनी कार, अभी जाके थोड़ा आराम करेंगे। ये होटल में आया था मैं खाने के लिए। ये भी एक रीज़न था कि मैं इंस्टेड ऑफ बाइंग ए न्यू मोटरसाइकिल कार से घूम रहा हूँ, ताकि मैं जितना सामान लेना है सब ले जा सकूँ।
अभी देखिए कितना आराम से मैं लेटा हुआ हूँ। ये कोई पुरानी रेस्टोरेंट है, बंद है। ये पूरा कंक्रीट का बेस है और सब क्लीन है यहाँ पर। तो बस यहीं बैठ के थोड़ी देर आराम करता है। मन करता है एक नैप ले लूँ, पर नैप नहीं लेना है। 2:30 हो गया है और 15 मिनट बैठेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर सिटी में ट्रैफिक बढ़ जाएगा। अभी 15-20 मिनट में हम एक होटल फाइनल कर लेते हैं ताकि हम सीधा वहीं पहुँच जाए। तो यहीं रेस्ट करते करते ही हमने एक प्रॉपर्टी बुक कर दी है और वो है हॉस्टल, और उसमें एक प्राइवेट रूम मिल गया है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। सो रूम तो हमारा प्राइवेट रहेगा, होटल जैसा ही, पर हमें किचन मिलेगा और साथ में वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगा। वॉशिंग मशीन के लिए अलग पैसा देना पड़ता है, बट ठीक है, सब मैं कपड़े अपने धो डालूँगा। और सबसे पहले मुझे जाना है वहाँ पे और शावर लेना है। अभी तकरीबन 3 बजने को आया है और मुझे अभी यहाँ से निकलना है ताकि मैं 5 बजे तक हॉस्टल में पहुँच जाऊँ और चेक इन कर लूँ। तो लेट्स स्टार्ट। आई एम फीलिंग सो लेजी एंड टायर्ड। तो फाइनली पहुँच गए हैं वाइजैक। वाइजैक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और वाइजैक से आउटर रोड से लेके मेरी जो बुकिंग की है वहाँ तक पहुँचने के लिए 1.5 घंटा लगा। ट्रैफिक कम है, सिस्टमेटिक है, सो इट इज़ नॉट बैड एज हैदराबाद, सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़, राइट। और सड़कें काफ़ी चौड़ी है, खाली है, प्यारी है। आई लव्ड इट ऑलरेडी। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा विजुअल्स। तो अभी मैं बैठा हूँ विशाखापट्टनम के बीच रोड पे, और एक बहुत ही दुखद चीज़ हो गई मेरे साथ। मैं थका हारा आया था और मैंने सोचा था कि जो मैंने हॉस्टल बुक किया है वहाँ जाके मैं आराम करूँगा, आज की रात कहीं नहीं निकलूँगा। पर जब वहाँ गया तो उनके पास वो रूम अवेलेबल नहीं था। नाउ दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक मंकी बैकपैक करके एक हॉस्टल है यहाँ पे। दे आर नॉट एट ऑल प्रोफेशनल। उन्होंने बोला कि आपने जो रूम बुक किया है वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी वो ऑफलाइन किसी और को दे दिया है। सो आई कॉन्टेक्टेड booking.com। अभी booking.com है, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि यू वेट फॉर 45 मिनट्स, और 45 मिनट्स के बाद हम आपको बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं। तो 45 मिनट्स रुकने के बाद उन्होंने बोला कि हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, आप अपने हिसाब से दूसरा रूम ढूंढ लीजिए। दिस इज़ रिडिकुलस, राइट? इफ़ somebody is promising you something on a website, it means they are responsible, and if they cannot arrange it, this is legal issue. This is a misleading information, and I'm really troubled, you know. And if you are taking monkey backpack in Visakhapatnam, just avoid it. They are not professional. ठीक है, अभी मैं बैठ के थोड़ा चिल होने का प्रयत्न कर रहा हूँ। I don't know what to do. Let me just breathe for 10 minutes and then I will see what I can do.